ओम शांति। आज हम शिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। बहुत धूमधाम से शिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि को हमें बहुत पीसफुल और पावरफुल तरीके से मनाना है। शिवरात्रि की भी कुछ विधियां होती हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे लोग शिवरात्रि के समय व्रत रखते हैं, नित्य नियम करते हैं। बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस शिवरात्रि भगवान को खुश कैसे किया जाए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि भगवान हमारे किन कर्मों को देख करके खुश भी होते हैं और हमारे जीवन के दुखों को भी हर लेते हैं। तो इस शिवरात्रि को अगर आपको खास बनाना है तो जीवन में कुछ विधियां अपना लें। ओनली शिवरात्रि नहीं, हमें आने वाले हर दिन को मंगलमय बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहली विधि है कि जब भी आप शिवरात्रि पर या शिवरात्रि के और कई टाइम पर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के जो औरा मंडल है उसे घर में क्रिएट करें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम घर में जाते हैं और हम घर से जब मंदिर में जाते हैं तो जो माहौल हमारा घर का होता है सेम हम वही माहौल मंदिर में जाके क्रिएट कर देते हैं। आप जब भी किसी ऐसे पीसफुल माहौल में जाते हैं जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत शक्तिशाली वातावरण मिल रहा है, तो वहाँ के पॉजिटिव वातावरण को आप घर में क्रिएट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं शिवरात्रि पर, ज़रूर रखें, लेकिन व्रत साथ साथ में ये भी रखें कि मुझे मन से किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, मुख से बुरा बोलना नहीं है और कर्मों से किसी के लिए बुरा करना नहीं है। क्योंकि भगवान को अगर हम खुश करना चाहते हैं तो हमारी बोल, हमारे संकल्प और हमारे कर्म ये तीनों अच्छे होने चाहिए, तो भगवान आपसे इजीली खुश हो जाएंगे। अब साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं। कई बार हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर भी हमारे नॉर्मली संकल्प चलते हैं कि मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए। आप जब भी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ओनली ध्यान रखें कि मुझे भगवान से मिलन मनाना है, अपनी मन की जितनी भी बातें हैं भगवान को बतानी है, ताकि मैं अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चला सकूं। क्योंकि जब आपके माइंड के अंदर बहुत सारे बोझ होते हैं तो कई बार उन बोझ के आधार पर हम जो चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा साथी बने। तो इस शिवरात्रि अपने साथ कुछ खास करें। तो पहली विधि कि आप भगवान के मंदिर में या किसी भी पूजा स्थल में, जिनको भी आप मानते हैं, तो वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी है उसे आप घर में क्रिएट करें, ताकि वो चीज़ आपके घर में आकर के भी आपके घर के माहौल को भी एक पॉजिटिव दिशा दे दे। क्योंकि अगर हम अपने घर की एक नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो ओनली वही साधन है कि आप वहाँ से पॉजिटिविटी ला करके अपने घर में उस पॉजिटिविटी को लेकर आएं। तो इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, भगवान को खुश करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है संकल्प पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जिनके संकल्प हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कई बार हमारे संकल्पों को अप डाउन कर देती हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प अप डाउन कब होते हैं, जब हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जो संकल्प हैं ओनली अप चलेंगे, डाउन नहीं आएंगे। तो शिवरात्रि पे व्रत रखें, 3 चीज़ों का, संकल्प अच्छे हों, बोल अच्छे हों, कर्म अच्छे हों। और उसके साथ साथ आपको, जैसे बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं तो बहुत सारे दान पुण्य भी करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि मुझे दान पुण्य भी क्या करना है। क्योंकि हम ओनली धन का दान दे दिया, वस्त्र का दान दे दिया, अन्न का दान दे दिया, ये दान तो हैं, लेकिन मुझे साथ साथ में सभी आत्माओं को वाइब्रेशन का दान देना है। तो जब आप अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन का दान देंगे तो आपके जीवन में भी वो पावरफुल एक स्टेज पैदा कर देंगे। क्योंकि आज हम अनस्टेबल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम किसी को वो दुआओं का दान नहीं दे पा रहे। तो शिवरात्रि को खास बनाने के लिए आप भगवान से दुआएं लें और अनेक आत्माओं को दुआएं दें। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो दुआएं हैं वो आपके जीवन का सुरक्षा कवच बनती हैं। क्योंकि जब जब आपके कोई भी ऐसे कर्म हैं जो आपके आड़े आते हैं तो दुआएं ही आपकी रक्षा करती हैं। तो क्यों ना उन दुआओं को हम भगवान से लेकर के अनेक आत्माओं तक बांटे। तो इस शिवरात्रि ओनली भंडारा नहीं है, हमें दुआओं का भी भंडारा करना है, ताकि हम अनेक आत्माओं को वो दुआओं से भरपूर कर सकें।
क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को ब्लेसिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी आत्माएं चाहती हैं कि भगवान हमारे ऊपर ब्लेसिंग करे, लेकिन अगर भगवान ही आपको निमित्त बना दे कि आप आत्माएं निमित्त बन के उन आत्माओं तक वो ब्लेसिंग पहुंचाओ, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो अपने आप को अगर सौभाग्यशाली आपको बनाना है, तो भगवान से जो ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं, दुआएं मिल रही हैं, उन दुआओं को भगवान से अनेक आत्माओं तक पहुंचाएं। और साथ साथ में आप शिवलिंग के ऊपर अक्ततूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो साथ में ध्यान रखें कि 5 पत्ते हैं 5 बुराइयों का प्रतीक। तो मुझे कोई ना कोई ऐसी बुराई छोड़नी है जो मेरे जीवन को कष्ट दे रही है। मुझे कोई भी ऐसी जो बुराई मेरे अंदर है, जो मेरे परिवार में कष्टदायक बन रही है या मेरे जीवन को कष्टदायी बना रही है, जो मैं चाहता हूँ मैं छोड़ूं, तो आप इस शिवरात्रि वो चीज़ ज़रूर करें। तो आप वो चीज़ भगवान के सामने अर्पण करके आ जाएं। आप भले पर्ची में डाल दें या आप मुख से बोल कर आ जाएं कि भगवान आज के बाद मेरे अंदर ये चीज़ नहीं रहेगी, आज के बाद मैं ये चीज़ आपके ऊपर अर्पण कर रहा हूँ। तो ओनली अक्ततूरा बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं, हमें साथ साथ में अपने अंदर की जो कड़वी बुराइयां हैं, हमें वो भी भगवान के आगे अर्पण करनी है। और सबसे लास्ट चीज़ कि जब हम गंगा जल लेकर जाते हैं या जिसको हम पंच अमृत कहते हैं, वो भी हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। और साथ में फिर वहाँ से जब वो नाली से निकलता है तो हम कहते हैं ये गंगा जल है। तो डेली अगर आप भगवान के महावाक्य सुनते हैं, डेली अपने जीवन को अच्छे अच्छे महावाक्यों से परिवर्तन करते हैं, तो वो आपके जीवन का गंगा जल बन जाएगा। क्योंकि गंगा जल कहा जाता है कि वो हमारे शरीर को क्या मन को भी शुद्ध करता है। तो अगर हम ये कहें कि भगवान की जो वाणी है वही गंगा जल है जो आपके माइंड को शुद्ध करती है, आपके संकल्पों को शुद्ध करती है, तो ये शिवरात्रि जो है अपनी शिवरात्रि को खास बनाएं। क्योंकि शिवरात्रि भगवान के आने का समय है और भगवान आकर के परिवर्तन करता है इस सृष्टि का। तो सृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ हमें स्वयं को भी परिवर्तन करना है, ताकि इस शिवरात्रि हम खास कर पाएं और इस शिवरात्रि को हम अपने जीवन में एक जो भगवान से हमारा कनेक्शन है, इस शिवरात्रि भगवान से कनेक्शन भी अटूट हो पाए और साथ साथ में भगवान हमारे मन की हर पुकार सुन ले और हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उन सबको हर ले। तो इस शिवरात्रि अपने जीवन के जो भी दुख दर्द हैं, जो भी कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो आप भगवान को दे करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ओम शांति।